हरे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। हमारे सुधार के लिए सत्संग बहुत आवश्यक है, क्योंकि सत्संग का हमारे मन पर, हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है वह स्वयं अध्ययन करने से नहीं पड़ पाता, क्योंकि जिन्होंने अनुभव किया है वे जब अपनी बात बताते हैं तो वह सीधे हृदय में उतरती है। और भैया, सत्य बात तो यही है कि सत्संग उन्हीं का सफल है जो अनुभव कर चुके हैं, अन्यथा केवल बातें ही बातें। जो अनुभव उन्होंने किया नहीं उसका प्रभाव किसी दूसरे पर पड़ेगा नहीं। सो सत्संग के द्वारा हम मनन करें, चिंतन करें और अपने स्वभाव को निरंतर सुधारते रहने की चेष्टा करते रहें, और जहाँ विवश हों वहाँ श्री हरि से प्रार्थना करें। अनुकूलता को लेकर राग और प्रतिकूलता को लेकर द्वेष होता है। हमें चाहिए कि हम इनके वशीभूत ना हों, क्योंकि इनके वशीभूत होने से राग द्वेष और बढ़ते हैं, और जब तक राग द्वेष है तब तक जन्म मरण है। राग द्वेष से ऊपर उठने पर ही मुक्ति होती है, और भगवान में प्रेम होने पर भक्ति होती है। पहले कर्मयोग और ज्ञान योग के द्वारा भी भक्ति कर सकते हैं, और भक्ति का आरंभ भक्ति से भी कर सकते हैं। कर्म योग और ज्ञान योग ये दोनों साधन हैं, और भक्ति योग साध्य है। हालांकि कुछ लोगों का मानना इसके विपरीत भी होता है। वे कर्म योग और भक्ति योग को साधन और ज्ञान योग को साध्य मानते हैं, परंतु भैया, गीता भक्ति योग को ही साध्य मानती है। गीता के अनुसार कर्म योग और ज्ञान योग दोनों निष्ठाएं समकक्ष हैं, पर भक्ति इन दोनों से विलक्षण है। कर्मयोग में दो बातें हैं, कर्म और योग। ऐसे ही ज्ञान योग में भी दो बातें हैं, ज्ञान और योग, परंतु भक्ति योग में दो बातें नहीं होती। अवश्य ही भक्ति योग के प्रकार दो हैं, साधन भक्ति और साध्य भक्ति। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास से सख्य और आत्मनिवेदन, यह नवधा भक्ति है। यह साधन भक्ति कही जाती है। और प्रतिक्षण वर्धमान प्रेमा भक्ति, यह साध्य भक्ति है। गीता में कहा गया है मद भक्तिम लभते पराम। भागवत में भी कहा गया है भक्ति से भक्ति पैदा होती है, अर्थात साधन भक्ति से साध्य भक्ति की प्राप्ति होती है। इस तरह हम चाहें तो आरंभ से ही भक्ति कर सकते हैं। अब प्रश्न यह कि भक्ति का आरंभ कैसे हो? तो भैया, जब भगवान प्यारे लगने लगे, भगवान की तरफ हमारा मन आकर्षित होने लगे, तब। जब तक संसार के भोग और धन संपदा हमें प्यारे लगते हैं तो यह हमारे सांसारिक बंधन में पड़े हुए होने की पहचान है। और भगवान प्यारे लगते हैं, उनके सिवा और कोई प्यारा नहीं लगता, यह भक्त की पहचान है। इसलिए जिस दिन रुपये, धन संपदा और पदार्थ अच्छे नहीं लगेंगे, इनसे चित्त हट जाएगा और भगवान में लग जाएगा, उस दिन भक्ति का आरंभ हो जाएगा। जब तक भोगों में और रुपयों में, धन संपदा में आकर्षण है, तब तक ज्ञान की बड़ी ही ऊंची ऊंची बातें भले ही हम कर लें, भैया, बंधन तो ज्यों का त्यों बना रहेगा। जिस प्रकार गिद्ध बहुत ऊंचा उड़ता है, किंतु ऊंचा उड़ने पर भी उसकी आंखें धरती पर मुर्दा शरीर को खोजती रहती हैं, और जैसे ही वह मांस देखता है वह नीचे उतर आता है। ऐसे ही बड़ी बड़ी ऊंची बात करने वाले, व्याख्यान देने वाले जब धन संपदा और भोगों को देखते हैं तो ऐसे ही उतर आते हैं। जिस प्रकार गिद्ध को सड़े गिले एवं दुर्गंधित मांस में ही रस मिलता है, ऐसे ही उनको भी रुपयों में और भोगों में ही रस मिलता है। जो मान, आदर, बड़ाई, रुपये, भोग आदि में रचे बसे हैं, वे मुक्त नहीं हो सकते। मुक्त अर्थात बंधन रहित तो तभी होंगे ना जब इनसे ऊपर उठेंगे। भोग भोगना
और भोग सामग्री अर्थात धन संपदा, सोना चांदी, जमीन, मकान, अचल संपत्ति का संग्रह करना, इन दोनों में लगे हुए व्यक्ति को परमात्मा प्राप्ति कैसे हो सकती है? वे तो यह भी निश्चय नहीं कर सकते कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, कहते भले ही रहें। और सत्संग का प्रभाव यह होता है कि भोग और संग्रह की आसक्ति कम होती है और मिटती जाती है। किसी को क्रोध बहुत आता हो, थोड़ी थोड़ी बात में क्रोध आता हो, जोर से आता हो, काफ़ी देर तक रहता हो, परंतु ऐसा व्यक्ति भी यदि सत्संग में जाने लगे, बार बार जाने लगे, तो फिर क्रोध कम आने लगता है, छोटी छोटी बात में नहीं आता, थोड़ी सी देर में शांत हो जाता है। क्रोध का स्वरूप है कि जिस पर क्रोध आता है उसका अनिष्ट चाहता है, और सत्संग का प्रभाव यह होता है कि किसी का भी अनिष्ट करने की चाहना मिट जाती है। सत्संग करने वाले को कोई क्रोध भी आ जाता है तो उसे होश रहता है, और वह क्रोध उसे नरक में डालने वाला नहीं होता। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के दरवाजे हैं। इनमें जो व्यक्ति फंस जाता है वह नरक में जाएगा ही, उसे कोई रोकने वाला नहीं। किंतु सत्संग करने वालों में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दोष कम होते चले जाते हैं। वह इसके वशीभूत नहीं होते। वह अन्यायपूर्वक झूठ, कपट, जालसाजी, बेईमानी से धन इकट्ठा नहीं करते। वह उतना ही लेते हैं जितने पर उनका हक होता है। वे पराई हक की चीज नहीं लेते। काम, क्रोध के वशीभूत होने से अन्याय मार्ग में प्रवेश हो जाता है, जिसके फलस्वरूप नरकों की प्राप्ति होती है। किंतु सत्संग करने से ये काम, क्रोध आदि दोष क्रमशः बालू, जल और आकाश की लकीर की तरह कम होते हुए मिट जाते हैं। पत्थर पर लकीर खींच दो तो वह मिटती नहीं। बालू की लकीर जब हवा चलती है तो मिट जाती है, बालू से ही ढककर। जल पर लकीर खींचो उस समय तो दिखती है, पर लकीर बनती नहीं। और आकाश में लकीर खींचो तो लकीर बनती नहीं। इसी प्रकार काम, क्रोध आदि दोष रहते नहीं, बंधन मिट जाता है और भगवत स्वरूप में स्थिति हो जाती है। इस प्रकार सत्संग करने से दोष कम होते हैं, और अगर ये हमारे दोष सत्संग करने के बाद भी कम नहीं होते तो या तो असली सत्संग नहीं मिला, और या हमने उस सत्संग को अपनाया नहीं। भगवान की कथा लीला किसी से भी सुनने से लाभ होता है, किंतु यदि कथा कहने वाला प्रेमी भक्त हो तो बड़ा विलक्षण लाभ होता है। जीवन मुक्त तत्वज्ञ संत महात्माओं के संग से बहुत विलक्षण ठोस लाभ होता है। प्रेमी भक्त के विषय में भागवत में कहा गया है कि जिसकी वाणी मेरे नाम, गुण और लीला का वर्णन करती हुई गदगद हो जाती हो, जिसका चित्त मेरे रूप, गुण, प्रभाव और लीलाओं को याद करके बार बार द्रवित हो जाता हो, जो बार बार रोता हो, कभी हंसने लग जाए, कभी लज्जा छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगे तो कभी नाचने लगे, ऐसा मेरा भक्त सारे संसार को पवित्र कर देता है। चाहे भक्त हो या ज्ञानी, उसके चरणों के स्पर्श से पृथ्वी पवित्र हो जाती है। जिस प्रकार सूर्य जहां भी जाए वहां प्रकाश हो जाता है, इसी प्रकार वह भक्त संत महात्मा जहां जाता है वहां ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, आनंद हो जाता है, रस की अनुभूति होने लगती है, क्योंकि उसके भीतर राग, द्वेष, हर्ष, शोक बिल्कुल नहीं होते। और हमारी भी यही चेष्टा होनी चाहिए कि राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि से पिंड छूट जाए हमारा। जब तक ये कम ना हो तब तक समझें कि हमारी उन्नति हुई नहीं। जब तक हमारे अंदर गुण और अवगुण दोनों रहते हैं तब तक हम साधक भी नहीं हो पाते। साधक हम तब होते हैं जब अवगुण मिट जाते हैं। कोई हमारे साथ वैर करे तो भी उसके प्रति हमारे हृदय में वैर ना हो, उल्टे भीतर ही भीतर हंसी सी आवे, प्रसन्नता होवे कि देखो ठाकुर जी की कैसी लीला, वे मेरा प्रारब्ध दोष काट रहे हैं। वह अनिष्ट से अनिष्ट चाहने वाले का भी बुरा नहीं चाहता। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों मार्गों में राग द्वेष मिट जाते हैं। अतः हमें देखते रहना चाहिए कि हमारे राग द्वेष कम हो रहे हैं या नहीं। अगर कम हो रहे हैं तो समझना चाहिए कि हमारा साधन ठीक चल रहा है, क्योंकि हमारे अंदर मुख्यतः 3 बात रहनी चाहिए कि हम किसी को बुरा ना समझें, बुरा ना चाहें और किसी का बुरा ना करें। इस नियम को अपना लें तो हमारी बड़ी उन्नति होगी। और इन 3 बातों को धारण करने से हम कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों के अधिकारी बन सकते हैं।
हम सबकी सेवा करें, सबको सुख पहुंचाएं, और यदि हमारी क्षमता नहीं है सुख पहुंचाने की तो कम से कम किसी को दुख तो ना पहुंचाएं। जो किसी को दुख पहुंचाता है वो भक्ति कैसे करेगा। गोसाई जी मानस में कहते हैं, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यह मनुष्य शरीर हमें भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, यह साधन योनि है, इसलिए हम इसे भजन में लगावें, सच्चे सत्संगी बने, जीवन मुक्त हों, तत्वज्ञ हों, भगवान के प्रेमी हों। और भैया ऐसा अवसर 84 लाख योनियों में केवल एक इसी मनुष्य योनि में हमें प्राप्त है। भगवान की बड़ी कृपा है कि हम को यह देह प्राप्त हो गई है। इस समय भी संत बचे हुए हैं, शास्त्रों का अभी भी अध्ययन किया जा सकता है। आगे का समय और ज़्यादा भयावह होगा, सो यथाशीघ्र इसका लाभ लें और लग जावें, क्योंकि हमें तो यह भी नहीं पता कि हमारे पास कितनी श्वास हैं। श्वास श्वास में नाम रट, वृथा श्वास मत खोए, क्या जाने या श्वास को आवन होए न होए। सावधान। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।